नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम शुरू करेंगे थोड़ा-सा प्लान में चेंज है ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस एंड वी अपोलोजाइज़ फॉर दैट इनकन्वीनियंस। मैंने कहा था कि ब्योमकेश बिहार डायरीज़ शुरू करेंगे हम, पर कुछ घटनाओं की वजह से आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ भूत, क्योंकि भूत हमने कल आई थिंक डिकोड नहीं किया था, मैंने बस बताया था कि बुक में और सीरीज में जो डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस नहीं, जो चीजें नहीं हैं बुक मिसिंग से, है, जो हाँ। चीजें नहीं ली गई हैं हुँ, सीरीज में, तो आई डोंट थिंक सो कुछ खास डिकोडिंग हो पाई थी। एंड देयर इज अ क्लैरिफिकेशन आल्सो टू मेक कि शायद मेरे एक डिकोडिंग नॉट डिकोडिंग थिंग को शायद एक बहुत मल्टी डायमेंशनल वे में लिया जा सकता है, जो कि वैसा है नहीं, जो मैं क्लैरिफाई करूंगी। एंड विल स्टार्ट वेनी संहार टुडे इंस्टेड ऑफ किले का रहस्य। वी विल स्टार्ट वेनी संहार। अच्छा, तो अच्छा। पहले हम भूत का जो पार्ट इनकम्प्लीट था, क्योंकि टाइम हमने ऑलरेडी एक्सीड कर दिया था, क्योंकि हाँ, बहुत सी चीजें थी बुक में जो सीरीज में नहीं दिखाई गई थी। तो वो मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक यकायक सीरीज देखेंगे हुँ, तो हुँ। अचानक से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में कि मतलब शैलेन बाबू पर उनको शक शैलेन बाबू पर गया किस तरह। एंड वो जो कागज, जो सर्कस का, जो वो जो मैंने कहा कि द पिंक एंड येलो जो कागज हुआ करते थे, वो प्रमोशनल पेपर्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, जो हमारे बचपन हाँ, में भी हुआ, हाँ। बहुत एकदम हम छोटे थे। वी यूज टू मतलब चाचा या मैं पापा ने भी किया है उससे, बोट्स बना के एंड ओरिगेमी काइंड ऑफ थिंग, वो सब हाँ, उससे पेपर बनते आर्ट थे। करके। हाँ, यस। वो बनते थे। तो हुँ, सो आई विविडली रिमेम्बर, मतलब क्या लिखा रहता था वो नहीं, पर डिफरेंट टाइप्स, मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब अगर इन केस कुछ कॉपीराइट इश्यूज आए तो नाम नहीं लूंगी, पर कुछ बड़े फेमस मतलब नेम्स थे। एक तो खुद ये नाम फेमस फेमस एक नाम था। खैर, अच्छा। जहां तक मुझे 3 सर्कस के नाम पता है। करुणा, क्या हमें कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं अगर हम सर्कस के कुछ नाम नहीं, पुराने नहीं, कुछ नहीं, सर्कस? नहीं, नहीं, नाम से कुछ नहीं होगा। विदिन 10 सेकंड्स आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नेम तो आराम ओके, से सो बोल दैट वाज, सकते हो। so I remember is Jamuna Circus, Gemini Circus and Famous Circus. अच्छा, तो अच्छा। ये तीनों सर्कस के नाम मुझे याद है। एंड वी वर टॉडलर्स, ठीक है, टॉडलर्स हाँ, कहना ही सही रहेगा। तो हाँ, तब ये सब डिस्ट्रीब्यूट होते थे। एंड आई रिमेम्बर विविडली कि शायद वी वर इन किंडरगार्टन और नर्सरी, एग्जैक्ट द ईयर आई डोंट रिमेम्बर। हुँ, हुँ, पर हुँ। तो स्कूल के बाहर ना दे यूज टू थ्रो दीज पैम्पलेट्स, हाँ, दीज राइट, मतलब राइट, राइट। प्रमोशनल फ्लाईओवर्स, हाँ, फ्लायर्स। सो तब एंड वी एज मतलब एकदम ही मतलब नर्सरी एंड किंडरगार्टन, मतलब एकदम ही छोटे बच्चे, एंड वी यूज्ड टू रन आफ्टर दोज की मतलब लेना है लेना है। हाँ, हाँ, एंड राइट। एंड उनका भी एक वो था कि मतलब अब बच्चों की छुट्टी अभी होने वाली है, सो हुँ, दिस इज द टाइम। क्योंकि उस वक्त ना समझ नहीं आता था, उस वक्त ये डर लगा रहता था कि सर्कस आई है तो कागज हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग कभी भी, हमें उस वक्त नहीं पता था ना कि हम तो टारगेट ऑडियंस हैं। हाँ, तो हाँ। ऑब्वियसली हमारे स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो लोग आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब मार्केटिंग सेंस तो उस वक्त नहीं था ना, तो मुझे लगता था कि मुझे मिलना चाहिए। और पता वही। नहीं क्या वो थी कि क्या एक वीआईपी कागज की तरह उसे ट्रीट करते थे कि वो चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स में होते थे ना, ग्रीन, हाँ, हाँ। येलो, पिंक। पिंक। हाँ, तो हाँ। तो तो वो कलर्स भी, पिंक एंड येलो वे द कलर्स आई विविडली रिमेम्बर कि वो तो था ही, एंड ग्रीन भी हुआ करते थे। हाँ, हाँ, तो बहुत ब्राइट और एंड वाइब्रेंट एलिफेंट, कलर्स होता था, या बहुत ध्यान बहुत ब्राइट खींचता एंड था। वाइब्रेंट, या हाँ, हाँ, बहुत वाइब्रेंट कलर्स। हाँ, हाँ, एंड वही। एलिफेंट के, कभी टाइगर के, कभी लायन के, वो मतलब इट वाज ड्रॉन। एंड सो तो there one part it was written and the next was blank, जो जैसे होते हैं, है ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। ऑब्वियसली तो वो मुझे अच्छा भी लगा, और जो क्लैरिफाई करना है वो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, जो मैंने कल कहा वो मैंने, किसी ने मुझसे कहा नहीं, पर मैंने सोचा कि शायद उस चीज को अगर मल्टी डायमेंशनल थॉट्स में कुछ लोग ले जाएं
तो दैट इज जो मैंने कहा कि उस वक्त ये होता था तांत्रिक एंड तो ये मैंने किसी भी पर्टिकुलर जाति धर्म वर्ग के लिए नहीं कहा, राइट ठीक है। राइट राइट ये हर जाति धर्म वर्ग में ये चीज होती थी कि देर वेर, अब देखो ये तो कहना मतलब बहुत ही वेग है ना कि इफ देर आर 1000 sadhus that you see every day or in your life, all the 1000 sadhus are very holy and righteous virtuous saints। ऐसा हो सकता है कभी? किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के साधु, सन्यासी, पीर, बाबा, फादर, मतलब चर्च के पादरी, कुछ कोई भी हो, क्या ऐसा कभी भी हो सकता है कि सारे के सारे आर वेरी होली पीपल, एवरीवन? सो तो इन छोटी छोटी चीजों को लेकर, क्योंकि तो इसीलिए मैंने यहीं पर इस चीज को निप इन द बर्ड काइंड ऑफ कर दिया कि वो किसी पर्टिकुलर जाति धर्म वर्ग के लिए मैंने नहीं कहा। राइट राइट। और जहां तक साधु सन्यासियों की बात है रिगार्डिंग द रियली सिद्ध पुरुष, तो मैं ये कहूंगी कि हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, जो भी कह लो, हमारे देश में जितने सिद्ध पुरुष हैं ना, मे बी आई एम साउंडिंग लाइक अ स्नॉब, पर ये मेरी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रही है कि हम अपने मतलब सिद्ध पुरुषों को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं, बट दे आर टू अंडर रेटेड। द नागा साधुस जो मैंने कहा था महाकुंभ डिकोड करते वक्त, दे आर द मोस्ट अंडर रेटेड मतलब साधुस एंड सेंट्स इन द वर्ल्ड। राइट, सबसे ज्यादा अंडर रेटेड। हम दूसरे देशों की, कौन से देशों की वो मैं नाम नहीं लूंगी, पर दूसरे देशों के कुछ मॉन्क्स को हम बहुत पावरफुल समझते हैं। हम अपने मूवीज में भी देखते हैं कि जब हमें कुछ बहुत पावरफुल दिखाना होता है, हम वो दिखाते हैं कि मार्शल आर्ट्स आएंगे और वो माउंटेन क्लाइंबिंग में वो लोग बहुत आगे हैं। हमारे नागा साधु भी हैं। देयर इज नो कंपटीशन, ठीक है। होली मेन में कभी कंपटीशन होनी भी नहीं चाहिए। पर जो सिद्धियां, जो शक्तियां, नॉट जस्ट मिरेकल्स, जो सिद्धियां, जो शक्तियां, तो हमारे नागा साधुज आर एक्सट्रीमली अंडररेटेड। तो मुझसे इस तरह का कुछ कभी कोई आशा ही ना रखें, और जो आशा रखते हैं वो आशा हत ना हो कि मैंने अपने जाति धर्म वर्ग के किसी चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया है। मैं वही कहूंगी जो प्रूवन फैक्ट है। इसके अलावा आई एम वेरी मच ड्रॉन टू माई कंट्री, वेरी मच ड्रॉन टू माई स्टेट और जाति धर्म वर्ग, एनीथिंग यू से, रिस्पेक्टिंग, keeping the respect intact for the other religions and other countries। तो इस तरह का कुछ, हेलो, हाँ हेलो बोलो। तो इस तरह का कुछ मुझसे मतलब कभी कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं कुछ क्रिटिसाइज करूंगी, या कुछ ऐसा भी मतलब ना रखें कि शायद she will not come up to our expectations and she will say something derogatory। I will never ever say anything derogatory about any religion। True। because according to me, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने जाति धर्म वर्ग से प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब उसकी रिस्पेक्ट करें, तो ऑब्वियसली ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आई टू फॉलो द सेम पाथ। एब्सोल्युटली। माई कंट्री इज लाइक माई मदर, सो आई ऑलवेज लव माई मदर मोर। पर दूसरे कंट्रीज भी उनके लिए उनकी मातृभूमि है, सो इट्स लाइक रेस्पेक्टिंग योर फ्रेंड्स मदर टू। We don't love our friend's mother more than our mother, but we do respect her। Right। So that is the same thing to for me। So once and for all मैंने ये आज क्लियर कर दिया। मैं हर बार क्लैरिफाई नहीं करूंगी और मैं वही कहूंगी जो प्रूवन फैक्ट होगा। तो उस वक्त अगर आप अपने दादा नाना से पूछें तो ये ऐसा बहुत होता था। और फिर भी मैंने कहा कि आई एम नॉट वेल वर्स्ड विथ अदर स्टेट्स। मैंने टिपिकली वेस्ट बंगाल के बारे में कहा है, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के बारे में कहा है, क्योंकि मुझे पता है। यहाँ तक कि जब हम भी छोटे थे हमें डराया जाता था, तब तक ये खत्म हो गया था ये डर, मतलब उस वक्त तक वो था नहीं, पर हमें फिर भी डराया जाता था कि साधु बाबा आएंगे, या काइंड ऑफ हम बंगाली में ना छेले धोरा कहते थे।
तो अच्छा, वो आएंगे, सी दे आर नॉट साधुस, वो साधु के भेष में आते थे। राइट राइट। रावण वॉज नॉट अ साधु, साधु के भेष में, भेष बदलकर जो कुकृत्य किया गया वो हुआ रावण के द्वारा। ठीक है, तो राइट। यहाँ पर साधु बदनाम नहीं होते हैं, जो लोग वो वेश धारा मतलब लेते हैं इन डिस्गाइज, एज डिस्गाइज, वो ही बदनाम है। सो मुझे लगता है मैंने काफी कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, और अब इसके बाद अगर किसी को कुछ भी डाउट्स रहते हैं, सो आई एम रियली अपोलोजाइज, पर मैं इसके बाद और क्लैरिफाई नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आई हैव सेड मोर देन एनफ। राइट राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो जो मैंने कहा कि, तो क्योंकि मैंने जो कहा कि जो वो द प्लैंचेट थिंग, दिस लेटर थिंग, ये हाँ। अगर बहुत ज्यादा मतलब, एंड द स्पेलिंग मिस्टेक, अजीत बाबू वाज रीडिंग इट एज साथी, इट वाज स्वामी, बिकॉज इन बंगाली ऑल्सो वी कॉल इट शामी, मतलब स्वामी, वो तो हिंदी में भी कहते ही है ना। अच्छा। पुराने माइथो शोज में हमने देखा ही है कि हाँ पतियों को हाँ। स्वामी, तो दैट स्वामी। इज शामी। हम्म। इन बंगाली इट्स शामी, नॉट द व इज एब्सेंट, सो शामी। सो ओके। So Shathi and Shami. So the spelling mistake particularly I think वो ये दिखाने के लिए कि he was not someone who was very good in studies। ठीक है, जो वेशभूषा उसने धारण की थी कि of a हम्म rich person who has हम्म। come for a change, a very knowledgeable person, no he was not a knowledgeable person but an educated person, so he was not that। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि he was not intelligent, दो अलग चीजें हैं। ठीक है, राइट अनपढ़ बुद्धिमान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट। बट क्योंकि ये उस वक्त ये भी बहुत ना प्रेवलेंट था कि सर्कस टीम के साथ भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ। बहुत लोग करते थे ऐसा, वही। कि कोई राइट। मतलब थिएटर वो आई है जो हाँ हाँ। ओपन एयर थिएटर्स, जो है हम लोग बंगाली में उसको जात्रा कहते थे। अच्छा। तो ओपन एयर थिएटर टीम्स, उनके साथ भाग जाओ। हम्म। तो ये भी उस वक्त बहुत प्रेवलेंट था। तो सो तो वो मुझे लगा कि जो वो सीरीज में नहीं दिखाई गई, और मुझे नहीं समझ आया कि क्यों नहीं दिखाई गई, क्योंकि ये कुछ ऐसे बजट इशू तो नहीं थे कि समटाइम्स देयर आर बजट इश्यूज, एंड समटाइम्स देयर आर मतलब कि उसको दिखाना थोड़ा उतना मतलब वो नहीं होगा। हाँ पर तो यही मुझे, जैसे बेनी संहार नहीं, सॉरी, आग और पतंगा जब हम डिकोड करेंगे, हाँ हाँ। सो वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिकोडिंग रहेगी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रहेगी, एक अच्छा एलिमेंट अच्छा। डिकोड करने के लिए। पर हम्म। वो शायद सीरीज में दिखाना, मतलब ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, तो देर इज रीजन फॉर नॉट शोइंग इट। पर ओके जो कि ओके। बहुत ही अहम भी है, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एलिमेंट टू डिकोड भी है, टू डिकोड अच्छा। हिज माइंड, ब्योमकेट्स माइंड। तो हम्म। पर आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट शोन, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी, पर यहाँ मुझे नहीं जरूर। लगता कि ये ना दिखाने का कोई रीजन रहा होगा। एंड एज आई से कि आई हैव टू माइंड्स अबाउट इट, कि पता नहीं शायद दिखाया गया हो एंड सीन्स कट किए गए हो या नहीं दिखाया गया हो। हो सकता है सो ना, यूट्यूब में एडिट करके डाले होंगे, ये भी हो सकता है। मेन दैट इज पॉसिबल है। ऑल्सो एन ऑप्शन दैट आई एम थिंकिंग ऑफ एनीवे। तो यहाँ भूत में मैं कल थोड़ा ज्यादा मतलब शारदा बाबू को लेकर थोड़ा ज्यादा मतलब बताने लगी थी। तो एक था कि ऐसे ही डिटेक्टिव फिक्शन, मतलब ये ना लिटरेरी सेंस में इतना ज्यादा रिच इन लिटरेचर काउंट नहीं किया जाता, मतलब इन द वेरियस जॉनर्स ऑफ लिटरेचर अच्छा। डिटेक्टिव फिक्शन इज कंसिडर्ड लिटिल बिट लेस देन अदर्स। राइट राइट। मैं कुछ और वर्ड यूज नहीं करूंगी, बहुत सिंपल एक वर्ड यूज करूंगी, लेस। तो लेकिन ओके। हाँ, एंड हॉरर ऑल्सो आई गेस। हम्म। पर अगर आप कमर्शियल व्यूइंग देखेंगे ना, द कमर्शियल एस्पेक्ट्स, तो आई थिंक ये लास्ट में जो ये दो हैं, डिटेक्टिव फिक्शन एंड हॉरर, कमर्शियल एस्पेक्ट से ये दोनों सबसे ऊपर आते हैं। इफ यू राइट। वॉच समथिंग, और इफ यू मतलब
कोई भी नॉर्मल इंसान, मतलब यू नो, स्टोरी हाँ ठीक है फाइन, हॉरर स्टोरी है, अरे देखना होगा, अरे सुनना होगा, तो राइट। उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। सो ट्रू ट्रू। तो यहाँ क्या है, डिटेक्टिव फिक्शन में हॉरर एलिमेंट, तो जस्ट थिंक अबाउट द मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट, है ना। तो और ये जो मैंने कहा कि ये ना सारा सब कुछ पता होते हुए भी, ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मिसिंग होते हुए भी ये एपिसोड इतना मतलब इंटरेस्टिंग लगा मुझे इतने साल बाद भी देखने में। हम्म। और मैंने कमेंट्स में देखा, कमेंट्स में लाइन से सारे मतलब कमेंट्स हैं कि अरे ये एपिसोड राइट। जब आया था बहुत डर लगा था, मैं तो खिड़की के तरफ, कॉमन एक कमेंट है कि खिड़की के तरफ देखने में डर लगता था। हाँ तो हाँ। व्हाट एन इनोसेंट जनरेशन। तो खैर, एंड व्हाट अ लकी जनरेशन। ट्रू, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो एनीवे, हाँ तो ये था। एंड लास्ट में जो मैंने अब होता है कि व्हेन शैलेंद्र बाबू जब पकड़े जाते हैं एंड एवरीथिंग हैपन, तो मतलब जो हमारे कैलाश नाथ बाबू हैं, तो वो भी मतलब जो रेंट पे रहते थे बाद हाँ में हाँ और हाँ जिन्हों को, हाँ। तो वो आते हैं और कहते हैं कि मैं खामखा अपने बेटे पर शक कर रहा था, ये रहा मेरा बेटा। एंड सीरीज में पता नहीं उन्होंने बेटे को साथ लाए थे कि नहीं, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कि ये मेरा बेटा, मैं तो खामखा उस पर शक कर रहा था, मैं सबसे अच्छी बात हुई कि मेरे बेटे से बात हो गई। एंड उनकी तबीयत भी बहुत हद तक सुधर जाती है, बिकॉज अच्छा। क्योंकि है ना वो एक एक कॉमन फैक्ट है, दिस इज नथिंग टू डिकोड ऑल्सो, कि जब आप मन से बहुत उदास होते हैं, खासकर अपने अपनों से आप बहुत हताश रहते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी मतलब क्या बोलूं मैं, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट कि आपका अपना बेटा आपको मारना चाहता हाँ है, हाँ। वेरी ट्रू। डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, वेरी है ना। वेरी डिफिकल्ट। ट्रू। तो टू कोप अप विथ, तो ऑब्वियसली वो शरीर पर भी एक, और जबकि हार्ट आपका कमजोर है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ टू। तो एब्सोल्युटली। या। और इसके बाद जब मतलब सॉल्व हो गया, तो ऑब्वियसली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो ही जाएगी। एंड सीरीज में भी हमने देखा कि उनके गेटअप में भी आई थिंक मुकुल मस्ता, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, बट इन्होंने राजा जनक का किरदार निभाया था रामायण में। अच्छा। तो खैर, तो हम देखते हैं कि उनके मतलब चाल चलन बोल, मतलब उसमें भी काफी खुशी, मतलब काफी एक वो और मतलब लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, खैर नाम तो याद नहीं आया मुझे, पर हाँ। वो उन्होंने किरदार निभाया था, तो वो काफी मतलब वैसे भी लग रहे थे कि ही इज नाउ क्वाइट, मतलब वो एक चेहरे पे दिख जाती है ना, मोर वही वही। मतलब प्रेजेंटेबल, एंड तो वो सीरीज में भी लगा, तो वो रियल में भी है। तो फिर सब लोग मतलब ब्योमकेश को कहते हैं कि मतलब आपने खूनी को भी पकड़वा दिया, और आपने एक और मतलब काम किया कि मतलब शारदा बाबू के भूतों की कहानियों से मतलब हमें बचा लिया। दैट वाज अ मतलब फनी हाँ, डिग लाइट एट, नोट पे। हाँ राइट। लाइट नोट पे वाज डिग। एंड मतलब शारदा बाबू कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं मतलब एक हाथी पर वो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं कि, तो एनवे आगे भी हम एक और हॉरर एलिमेंट वाली स्टोरी करेंगे वहां शारदा बाबू के बहुत, क्योंकि कुछ शारदा बाबू के ना कुछ थ्योरीज थे जो वो कहते हैं, तो यहाँ मतलब सीरीज में वो नहीं दिखाए गए हैं। तो हम्म। मैं अभी उन चीजों को बोलूंगी, फिर से उस एपिसोड में उन चीजों को बोलूंगी, तो आई मतलब राइट अवे मैं वही कहूंगी। तो हालांकि उस सीरीज में शारदा बाबू होते नहीं हैं, पर उनकी थ्योरीज, तो खैर, तो दिस वाज भूत। राइट। यहाँ पर एक और चीज डिकोड हो गई कि नॉट द वंस हु बिहेव एरोगेंटली आर ऑलवेज द बैड पीपल, and not the ones who always behave in a very कि educated this and that and they are very good हम्म। people। यहाँ पे हालांकि ये है भी नहीं, मतलब शैलेंद्र बाबू वैसे है भी नहीं, वो वैसी वेश मतलब वो इन डिसगाइज। पर यहाँ ताराशंकर बाबू हमें लगता है कि वो बहुत एरोगेंट है, जो कि शशांक बाबू पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा भी। पर ताराशंकर बाबू इज नॉट एट ऑल अ बैड ह्यूमन बीइंग। राइट राइट। And some people are a little bit more strict in their demeanor
अमोर, they have some people have that, जो हम ना बंगाली में there's a word, a beautiful word, राश भारी, मतलब हम भी हाँ सुने हैं इस ये या वर्ड। सो द हिंदी वर्ड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है। सो हम्म। दे दे टॉक लेस, है ना। सो राइट। नेचुरली एक लोग उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन करते हैं। दे आर मोर हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड whenever they talk, they don't have any filter. It's not that they abuse, never ever. They are very मतलब organized and prom in their राइट। language. हम्म। So anyway, तो वो ताराशंकर बाबू के बारे में ब्योमकेश बाबू मतलब तारीफ करते हैं कि वो पता नहीं मत तो when he is researching about everything, so he also gets to know that Tara Shankar Babu is also a very good human being and is राइट। misunderstood. हालांकि ताराशंकर बाबू ने ब्योमकेश बाबू को भी मतलब इंसल्ट करने की कोशिश की थी, बट स्टिल हाँ हाँ। यहाँ पे हमें ताराशंकर बाबू से ज्यादा ब्योमकेश बाबू का माइंड समझ आता है कि वो ना किसी तरह का कुछ बैगेज नहीं है उनके दिमाग में। ही सीज थिंग्स exactly as the things are, एक्चुअली not वही। because he has some special relationship with them or no. किसी तरह का कोई बैगेज है, इमोशनल बैगेज, किसी तरह का कोई बैगेज में या फिर कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस का बैगेज कुछ भी नहीं है। तो वो विच रखने एंड से दैट उनकी और मतलब जो सोच है ना वो इन्फ्लुएंस हो सकती है कि अरे उस केस में ऐसा हुआ था तो इसमें भी वैसा होगा, तो वो इन्फ्लुएंस होने का डर रहता है, जो चीज बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। दैट्स द ब्यूटी एक्चुअली। नो केस इधर से उधर तो नहीं करने, वो तो खैर कोई भी डिटेक्टिव नहीं करेंगे। इफ वही समवन इज अ सेलिब्रेटेड मतलब डिटेक्टिव, तो वो वही। तो कोई भी नहीं करेगा, बट द थिंग कि किसी तरह का कोई इमोशनल बैगेज भी ना होना, बिकॉज हम्म। एज अ ह्यूमन इमोशनल बैगेजेस होते हैं। हम थोड़े बहुत बायस्ड होते हैं, हाँ पर हाँ। जो बायस्ड नहीं होगा उसी की थिंकिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, which is ट्रू very ट्रू। difficult. But if you achieve it, so it shows its results. So that was भूत। और यहाँ पर एक और सोशल एलिमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि हम्म। ये सोशल एलिमेंट बहुत विविडली एक और एपिसोड में वेनी संहार में, ओ वी आर अबाउट टू बिगिन वेनी संहार, राइट। राइट सो राइट। वेनी संहार में भी डिस्कस होगी। सो दैट वाज अबाउट भूत। और वो जो मैं कहना चाह रही थी कि एक एलिमेंट जो कि बहुत ही स्लाइटली जस्ट द ब्रशेस द थिंग हुआ है, मतलब हम्म। बिल्कुल स्लाइड होकर गुजर गई उस एलिमेंट को छूते हुए, वो जो हम बेनी संहार अभी जो हम डिकोड करेंगे उसमें विविडली मतलब है, जो मैं कहूंगी कि जो कैलाशनाथ और कैलाश चंद्र वट एवर, कैलाश बाबू के साथ जो हुआ, हम्म। जो उन्होंने अपने बेटे पर शक किया, हम्म। क्योंकि ये यही साबित हुआ ना कि उन्होंने शक किया, वो केवल राइट। एक शक है। तो ये करने से ये मतलब बहुत से स्टोरीज में मैंने इस चीज को देखा भी है। तो ये कभी कभी ना अगर आप अपने बच्चों पर गलत शक करते हैं, सो इट इज यू हु सफर्स, राइट नॉट देम, राइट। नॉट देम, because they are doing nothing wrong, they are not wrong, it's you are wrong, your thoughts about them are wrong. ट्रू। So ये नहीं होनी चाहिए, ये डिस्टेंसिंग नहीं होनी नहीं चाहिए, जो होना कि हम चाहिए, सही आगे बात। मैं ज्यादा इस चीज को लेकर नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंसिंग होने की वजह से ही सफर्ड सो मच, राइट। राइट राइट राइट। तो यहाँ मैं मतलब बेनी संहार में क्योंकि वो विविडली है, तो मैं बेनी संहार में ही वो इस चीज को डिस्कस करूंगी, डिकोड करूंगी। एंड मैं अब जाकर भूत को लेकर तुम्हारी टिप्पणी सुनना चाहूंगी, एंड आई वांट टू इवन हियर इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। सो एज यूजुअल देखो जो ब्योमकेश बख्शी जी जो है उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने काफी बार बोला है कि आई एम लाइक तुम्हारे से डिकोडिंग सुन सुन के तो मैं और ज्यादा फैन हो गई उनकी, फॉर श्योर। देखा था, कुछ एपिसोड्स देखे थे, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि सारे के सारे देखे हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखूंगी आगे भी, एक एक करके देख ही रही हूँ, देखूंगी आगे भी। एंड
सबसे बेस्ट चीज़ जो है, हर एपिसोड में एक अलग एंगल से सोसाइटी की कुछ एक इश्यूज हैं जिनको अच्छे से ब्यूटीफुली हाईलाइट किया गया है। हर एक एपिसोड का जो पर्सनल लेवल पे किसी बंदे का कुछ चैलेंज हो सकता है, या फिर उस समय के हिसाब से बहुत चीजें ऐसी हैं जो बताई गई हैं, और उसको कितना मतलब ही सो ओपन माइंडेड, उसको इतना ब्यूटीफुली वो टैकल करते हैं। तो ये चीजें उस कैरेक्टर की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड नाउ कमिंग टू योर डिकोडिंग, तुम्हारी No, no, डिकोडिंग I'm सुन not. के ना मुझे One second. Just a second. I'm not asking about my decoding, only आई about एम the टेलिंग story. अबाउट आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन। मुझे पता है तुम नहीं पूछ रही हो, बट आई वांट टू शेयर कि इट डेफिनेटली ट्रिगर्स मी टू गो एंड वॉच मेनी मोर एपिसोड्स, और काफी अच्छा लगता है कि तुम, मतलब आई एम यूजिंग अ वेरी सिंपल वर्ड जिसको बोलते हैं बहुत महीनी से, यू बहुत ये में जा करके, डिटेल में जा करके छोटे छोटे बातों को इतना ब्यूटीफुली अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मल लाइफ में हमें लग सकता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट एक्चुअली इतनी छोटी होती नहीं है। सो दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट योर डिकोडिंग ऑल्सो। सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू से एंड शेयर टुडे। So, ओके, सो अब जाके मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ मुझे एक और चीज लगी कि शायद मैंने मिस आउट किया कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि शारदा बाबू सीरीज में इस तरह से इस चीज को दिखाया नहीं गया, बट शारदा बाबू को आई थिंक मतलब सीरीज के हिसाब से अगर हम जज करें तो ही इज जस्ट अनदर मतलब पर्सन हु मतलब प्रेत चर्चा करने वाले, मतलब भूत पिशाच प्रेत आत्मा एंड ऑल राइट, दिस थिंग्स, राइट, अनदर समवन हु डिस्कसेस अबाउट ऑल दिस। तो ऐसा हमें दिखाया गया है, वो ऐसे नहीं है। और यहाँ राइट। पे जो उनकी गलती है ना, ही टुक इट एज अ कंपटीशन। कहीं ना कहीं दिमाग में, इन द हम्म। बुक इट इज मेंशन, नॉट मेंशन, मतलब इट इज द थिंग्स फॉर अस टू डिकोड हाँ, कि हाँ। जो भी उन तो जैसे जब वो हारते हैं, ही ऑल्सो डज नॉट टेक इट वेरी इन अ वेरी हेल्दी वे। नॉट कि राइट, वो झगड़ा राइट। करेंगे या कुछ नहीं, बट वो उसको बहुत हेल्दी वे में वो नहीं लेते। वो भी हंस सकते थे ना उनके साथ। वही, 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 तो एग्जैक्टली। पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो नॉलेजेबल तो है, पर उनको थोड़ा मतलब वो रिजिड भी है। ही इज हम्म, नॉट हम्म, फ्लेक्सिबल इन हिज थॉट्स। तो हम्म। वो रिजिडिटी उनको मतलब, एंड ही टुक इट एज अ कंपटीशन कि मुझे यहाँ सत्यन्वेशी से, बिकॉज सत्यन्वेशी इज ऑल्सो वेरी फेमस, आई एम ऑल्सो वेरी फेमस। तो राइट, यहाँ पे एक उनके माइंड में मतलब इनविजिबल टग ऑफ वॉर चल रहा था, राइट, राइट, एक्चुअली। जिस वजह से he actually overlooked some things which he could have sensed because he हम्म। has the capacity to do so। राइट। तो वो उन्होंने completely मतलब abandon कर दिया अपने थॉट्स में, मतलब लाया ही नहीं उन चीजों को। वही, वही। जैसे कि 6 महीने से ये ना पता होना कि शैलेंद्र बाबू इज नॉट द पर्सन ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज। तो राइट, ये राइट। बरदा बाबू भी ना समझ पाए, मतलब शारदा बाबू ना समझ पाए, इतने ना समझ वो नहीं है। पर वही, वही। उनके ऊपर उनका शक नहीं गया क्योंकि मतलब एक कंपटीशन उनके दिमाग में शुरू हो गया। द हाँ, डे इस ही तरफ सॉ ज्यादा फोकस्ड थे वो। हम्म, the day he saw Bomkesh, he was हम्म। hell bent on proving that this is a supernatural case राइट, and not a normal case for you to handle. It is a case for me to handle. So I राइट, am the main राइट, hero of this case, not you. तो राइट, वो मतलब कहीं ना कहीं वो आ गया जिसके वजह से। एंड अगेन क्योंकि ब्योमकेश बख्शी के दिमाग में वो नहीं रहता, क्योंकि वो बुक में भी कहते हैं कि मैं मानता हूं पर इस केस में ऐसा है, ये मुझे थोड़ा डाउट है। ही इज नॉट राइट। सेइंग कि मैं मानता ही नहीं, मैं तो प्रेत हाँ। योनि में यकीन ही नहीं करता। नो, ही हम्म, इज ओपन नॉट बिकॉज कि अरे प्रेत में यकीन करता है। नो, अब यहाँ हमें इस चीज को भी समझना है कि मैं इसलिए इस चीज को थोड़ा मतलब बढ़ा रही हूँ क्योंकि आजकल ये ना होता है कि there are two sects of people. हम्म। One who are always into all these things. Oh, three sects, sorry. One who believes this. राइट। ठीक है? Two who do not believe this, who do हम्म, not talk about all this. The हम्म। three, I don't, the third people are the worst. Third sect is the worst because when nobody knows that they actually believe it or not, but they do it for business. राइट। बहुत से पॉडकास्ट मतलब चैनल्स ऐसे हैं जो हम्म। केवल इस चीज के ऊपर बेस करके ही उन्होंने अपने सारे सब्सक्राइबर बेस, अपने
मन अपना मतलब व्हाट टू से वेल्थ का जो भी बेस है हम्म, वो इस पर उन्होंने टिकाया हुआ है. अच्छा Their entire अच्छा being on social media is about प्रेत चर्चा, this and that. I won't take any special names, राइट no names. अच्छा हाँ पर उसमें से एक ऑलरेडी बहुत ही झमेलों में फंसे हुए हैं, तो इसलिए मैं और नाम नहीं लेना चाहूंगी. हम्म. तो बट दैट इज द वर्स्ट सेक्ट बिकॉज हमें पता ही नहीं कि उनकी बिलीफ सिस्टम क्या है. इट इज ओके टू बिलीव और नॉट बिलीव, राइट पर वो लोग पता नहीं बिलीव करते नहीं करते, ये उनका बिजनेस है, तो उनको हम थोड़ा माइनस करते हैं और इन दोनों सेक्ट के बारे में बातें करते हैं ओके कि ओके वन इज इफ यू बिलीव. तो अगर आप बिलीव करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दादाजी नानाजी दादी नानी ने कहा है, सो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, क्योंकि आपने, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फील करें. ठीक है, भूत इज समथिंग crores of people will talk about, some 4 or 5 will experience. राइट ठीक है, राइट तो जरूरी नहीं कि आप उसको फील करें, पर आप इसलिए यकीन मत कीजिए क्योंकि आपसे कहा गया है. सेम वे आप इसलिए यकीन मत कीजिए क्योंकि आपको कहा गया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ब्योमकेश बख्शी का माइंड, इट वाज ओपन टू एवरी नोशन, ओपन टू एवरी एलिमेंट दैट कम्स इट्स वे. वो जैसे रूप में सामने आएगी ब्योमकेश बख्शी उसको वैसे ही लेंगे, ग्रहण करेंगे. वही दैट वही इज द ब्यूटी ऑफ हिज माइंड. तो ये कहीं ना कहीं हम मतलब सीखते भी हैं. वेरी ट्रू वेरी ट्रू सो सो दैट वाज अबाउट भूत, है ना. हाँ अब आते हैं हम वेनी संहार पे. ओके सो अब मैं भूत को लेकर मतलब भूत की क्या एक्सपीरियंस है वो सब में ज्यादा नहीं जाऊंगी. तो क्योंकि फिर होगा कि सी द बिगेस्ट हिपोक्रेट. सो मैं उस पर बेस करके मैंने अपना चैनल कभी भी नहीं करने की कोशिश की है. हाँ नॉट दैट आई एम एरोगेंटली सेइंग इट. अगर कभी कुछ होगा हम भी कोशिश करेंगे कि अपना माइंड हम ओपन रखें, पर बिल्कुल बिजनेस तो नहीं करेंगे किसी भी चीज को लेकर. हम्म या ऑब्वियसली हम यहाँ आए हैं टू, हम चाहते हैं कि हमारी सब्सक्राइबर बेस बढ़े. बहुत ही कम है हालांकि, नॉट कंप्लेनिंग, बट बहुत ही कम है. पर उस हिसाब से व्यूज हमें अच्छे आते हैं. वी फील ब्लेस्ड फॉर दैट. राइट राइट एरोगेंस वाली व्यूज नहीं आते हैं हमें, पर सो दिल्ली दूर है अभी शायद, पर खैर. सो अब आते हैं वेनी संहार में. अब वेनी संहार डिकोड करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये थोड़े मतलब यहाँ पर हम ब्योमकेश बख्शी को थोड़े से अब उनके एजड लुक में देखेंगे. सीरीज में भी क्योंकि हमने देखा कि ही इज लिटिल बिट एजड, और यहाँ तक के आते आते, इस कहानी तक के आते आते उन लोगों ने अपना हैरिसन रोड वाला वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो रेंट पे रहते थे ना वहाँ. राइट राइट हाँ तो वो घर छोड़ दिया था और उन्होंने अपना घर, काफी सारे एपिसोड्स हैं जहाँ मतलब वो अपना घर का काम देखने आते हैं, वो सब है. हम्म और यहाँ तक कि उनका घर ऑलरेडी बन चुका है, दैट इज इन केयातोला, दैट्स अ लोकेलिटी इन कैलकाटा. सो तो ये केस उनके पड़ोस का केस है. एक और ऐसा केस है जो उनके पड़ोस से है, दैट इज वो जो केस था अग्निबाण, वो हम्म हैरिसन रोड वाले मतलब नेबरहुड का केस था, जो हाबुल अच्छा उनका नेबरहुड में जो हमने किया था ना अग्निबाण, राइट 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 प्रोफेसर डॉक्टर देव कुमार. हाँ तो वो हैरिसन रोड वाले लोकेलिटी की केस थी. यहाँ ये इनके नए घर के लोकेलिटी की दो दो तीन केसेस हैं इनके लोकेलिटी के, तो ये दिस इज वन अमंग देम. तो बट अच्छा ही नोज नो वन फ्रॉम दिस फैमिली और दिस हाउस. अच्छा तो हाउस का नाम है बेनी माधव, बेनी अच्छा माधव. नहीं मान तो अच्छा पर ही नोज नो वन, लाइक उसमें से ही न्यू हाबुल, जो और कुछ स्टोरीज इस लोकेलिटी की नेबरहुड से है, ही नोज हम्म समवन और द अदर. हम्म तो इसीलिए वो ही ब्योमकेश बख्शी को लेके आते हैं एंड ऑल. तो वो सब है. तो पर अच्छा यहाँ वो
इट्स द ओनली स्टोरी जो उनके लोकेलिटी में है, बट ही नोज नो वन अबाउट, नो वन फ्रॉम दिस हाउस, नो वन। अच्छा, अच्छा। तो कोई आना जाना मतलब इस घर के लोगों के साथ उनका है उनका नहीं। नहीं है उठना बैठना, हाँ, हाँ। तो सो सीरीज में शुरू होती है शायद मतलब बेनी माधव के घर से ही। एंड बुक में है कि मतलब बुक में बहुत पहले ही रिवील कर, फर्स्ट लाइन में रिवील कर दिया गया है कि हाँ, अब अजीत बाबू का अपना एक प्रिंटिंग प्रेस है। सो हाँ, वेनी संघार में दे ऑल हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, दे हैव ऑल अच्छा, ग्रोन विद टाइम, इवॉल्व विद टाइम। जैसे कि अजीत बाबू लिखते थे, है ना, वो तो हमें राइट। पता ही था कि वो साहित्यकार, वो लिखते थे। हाँ, तो हाँ, अब इनका मतलब वो भी है, प्रिंटिंग हाउस भी है, मतलब अजीत बाबू का खुद का प्रिंटिंग हाउस भी है। प्रिंटिंग वो हाउस, उसमें बहुत ओके। बिजी भी रहते हैं। सो देर आर सम केसेस जहां हमें ब्योमकेश बख्शी अकेले दिखेंगे। अच्छा। सो दिस इज वन अमंग देम। तो मैं इसलिए एक, देर इज अ रीजन ऑल्सो दैट आई एम मतलब थोड़ा, क्या बोलूं उसको, हैप्पीजर्ड वे में कर भी रही हूँ। क्या हुँ, होता हुँ, है ना, ये हुँ, मेरे हुँ, साथ होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कि विथ टाइम इवॉल्व होते होते जब हम देखते हैं, ओ नाउ ब्योमकेश इज ओल्ड, अरे आई एम मिसिंग द ओल्ड ब्योमकेश, आई एम मिसिंग द ओल्ड अजीत, आई एम मिसिंग द ओल्ड हाउस। ये हुँ, हुँ, मेरे हुँ, साथ बहुत होता है। ये मैंने अच्छा। एग्जाम्पल दिया, ऐसे चीजें मेरे साथ होती हैं, नॉट दैट आई एम नॉट वेलकमिंग, बट वही इमोशनल बैगेज। हुँ, हुँ, हुँ। आई एम नॉट लाइक ब्योमकेश। सो सो वो होता एक्चुअली है मेरे साथ कि वी हुँ, वांट, हुँ। आई वांट दैट ओल्ड थिंग बैक। और नॉट कि आई एम नॉट वेलकमिंग दिस, बट वो होता है, आई मिस, जैसे हम सब अपने चाइल्डहुड को मिस करते हैं। तो हाँ, वो मतलब क्वाइट नेचुरल ऑल्सो लगता है कि अरे ये चीज़ इतना जल्दी बड़ा नहीं होना था या बढ़ना नहीं था, या वो होता है, एक फीलिंग होती है। हाँ, तो इसीलिए मैंने हैप्पीजेड वे में इसीलिए रखा कि देर इज नो स्कोप फॉर आवर ऑडियंस टू फील कि ओहो, वी मिस दैट ओल्ड डिकोडिंग, वी मिस दैट ओल्डर हाउस डिस्क्रिप्शन, वी मिस दैट ओल्डर थे, मतलब अ, पुरानी, मतलब वो राइट, मिस कर रहे हैं। राइट। तो इसलिए मैंने हैप्पीजेड कर दिया। अब इसके बाद अचानक से हम दुर्ग रहस्य में जाएंगे, व्हेन अगेन ही इज यंग। यस, तो यस। मतलब वो लगेगा, आह, बैक अगेन, oh older again, oh back again. So it was just क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस को अपने तरह सोच लिया, तो इसीलिए। तो खैर, कमिंग बैक टू वेनी संहार, तो वेनी संहार में क्या है ना, बुक में एकदम फर्स्ट में ही मेंशन्ड है कि हुँ, हुँ। अजित बाबू इज बिजी इन हिज प्रिंटिंग हाउस, एंड देन अ फोन कॉल कम्स कि ओके, यहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ही इज जूनियर, मतलब इन एज ही इज जूनियर, ओके। अच्छा, So क्योंकि ब्योमकेश हैज एज्ड नाउ, ब्योमकेश इज मतलब a person who is in his 50s, so अच्छा। obviously the police inspector will be younger than him. हुँ, तो हुँ। वो राइट, फोन करते हैं कि ब्योमकेश बाबू आप फ्री हैं, तो ब्योमकेश इज लाइक या, बताओ तो कि मतलब मुझे एक केस के सिलसिले में आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा क्या वेनी संहार? तो वो कहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, अच्छा, हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छा नाम दिया है आपने, वेनी संहार, क्योंकि वेनी माधव की हत्या रहस्य, तो वेनी संहार। तो हुँ, हुँ। क्योंकि हेडलाइन में वो पढ़ रहे थे, मतलब यहाँ पर शुरू होने से पहले एक और चीज बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है हाँ, हाँ। अबाउट दैट प्रेजेंट टाइम, है ना। तो ब्योमकेश वाज मतलब थिंकिंग कि 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, कि अच्छा, लोग अब पहले से कई ज्यादा मतलब संकीर्ण हो गए हैं अपने सोच में, थोड़े, मतलब उनको हर एक छोटी सी बात पर, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, हुँ, बहुत हुँ। मतलब पोल्यूशन बढ़ गया है, हर तरह का पोल्यूशन बढ़ गया है, क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो लोग अब बहुत ज्यादा अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं, एंड द राइट, मर्डर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर ब्रूटल, एंड दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स एवरीवेयर, एवरीवन, मतलब वो कहते हैं, मेंशन करते हैं कि हुँ, हुँ। स्पेसिफिकली इन सिटीज एवरीवन इज मोर इम्पेशेंट rather than tier 2 tier 3 cities, मतलब people of राइट, those cities। तो राइट। यहाँ पर मैं अपना भी एक पर्सनल ओपिनियन दूंगी कि इवन टुडे
जब सी देर आर सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सम ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो कि थोड़े बहुत मतलब आउटस्कर्ट्स में है, राइट। द विलेज एरियाज है ना, है अभी भी। तो वहाँ के लोग, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट, नॉट कि वहाँ के सारे लोग अच्छे यहाँ के सारे लोग बुरे, नो, कुछ उस तरह का मतलब दादी अम्मा वाले बातें मैं नहीं कर रही हूँ, पर मैंने देखा है द पेशेंस लेवल यहाँ मतलब सिटीज में मैंने देखा है कि देर आर पीपल रियली दे आर ऑलवेज प्रोन टू अटैक यू, हाँ नॉट कि हाँ। छुरे और उससे राइट। जबान से ही में भी, बट वही। पर मतलब उन जगहों पर जब मैं जाती हूँ द आउटस्कर्ट्स, तो वहाँ मुझे बहुत काम एंड बहुत रिलैक्स्ड मूड दिखता है लोगों का। राइट। सो इसको आप अच्छा बुरा दोनों कह सकते हैं, पर ये था तो इस चीज को तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब ये भी एलिमेंट, ये हालांकि इतनी जरूरी थी नहीं, पर ये भी एलिमेंट बहुत अच्छे से मतलब स्टार्टिंग में ही इस बात को समझाया गया है, पीपल आर लूजिंग देयर पेशेंस। हम्म। तो वो कहते हैं कि तो ये सब डिस्कस करते रहते हैं, तो तभी वो खुद ही मतलब बुक में वो खुद ही डिस्कस करते हैं कि अ, एक बहुत ही मतलब ब्रूटल मर्डर मेरे खुद की लोकेलिटी में हुई है, जिस मतलब जो पेपर में वो पढ़ते हैं, तो और अच्छा। वो तो वैसे भी पढ़ेंगे, पर हम्म। मतलब इस और ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो उनकी खुद की लोकेलिटी है। तो अच्छा। तभी जब द पुलिस इंस्पेक्टर कॉल्स हिम, सो ही नोज दैट ही इज द इंस्पेक्टर असाइंड फॉर, क्योंकि एरियाज होते हैं ना, हर लोगों के अपने राइट। एरिया स्टेशंस होते हैं, राइट। स्टेशन हेड। तो वो तो इसीलिए वो कहते हैं वेनी संहार, तो वो हंसते हैं कि हाँ, सिर्फ वेनी संहार नहीं, मेघराज वध भी। अच्छा। तो ये कहते हैं अच्छा, जुड़वा खून, ओके फाइन, तो आप आ सकते हैं, आप फ्री हैं, तो ये कह सकते हैं हाँ मैं तो फ्री हूँ, तो आप कब तक आ सकते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी आता हूँ। अच्छा। तो अविलंब मतलब, अविलंब इज ऑल्सो हिंदी वर्ड, यू नो, कि हाँ। विलंब, बिल्कुल विलंब नहीं। तो हम्म। विलंब is denoted as something for synonym for late, for being late। राइट। तो खैर, तो वो वहां जाते हैं, तो यहाँ तक के अध्याय 1, तो अध्याय 1 इज रियली शॉर्ट, मैटर में शॉर्ट नहीं है, लेकिन अच्छा। बहुत सी चीजें हो गई मैटर, मतलब जो उन्होंने प्रेजेंट सिनेरियो जो कहा लोगों के बारे में, द हम्म। सिटी लाइफ, द सिटी ब्रेड पीपल, तो हम्म। उनके बारे में जो कहा, तो कंटेंट वाइज शॉर्ट नहीं है, पर वैसे दिस मच शॉर्ट, अध्याय 1 खत्म हो गया। अच्छा। अब अध्याय शुरू होता है कि अबाउट गोइंग पास्ट 6 months, पीछे जाकर कहानी शुरू होती है, जब बेनी माधव बाबू जिंदा थे, वेरी मच अलाइव। तो अच्छा। अब बेनी माधव बाबू के बारे में थोड़ा मतलब बताया गया है विस्तार से, तो हम भी जैसा बुक में मतलब बताया गया है वो कहेंगे, क्योंकि सीरीज में भी मैंने देखा कि ब्योमकेश बख्शी से शुरू नहीं होती है, शुरू बेनी माधव बाबू से ही होती है। अच्छा। नहीं, शुरू होती है वो निखिल के चिट्ठी दिखाने से, दोनों बहनों को, झिल्ली और लावनी को। अच्छा। तो अच्छा। लावनी जो नाम है वो ना, मतलब हिंदी में लग सकता है ये कैसा नाम है, इट्स एक्चुअली लाबोनी इन बंगाली, है ना। अच्छा। अच्छा। तो उस नाम को चेंज नहीं किया, हिंदी में भी उन्होंने उसको लावनी बनाया, और झिल्ली तो झिल्ली, उसमें क्या ही मतलब चेंज करना। हाँ। तो वेनी माधव बाबू, अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, सो द फैमिली ट्री को भी समझते हैं। बेनी जरूर। माधव बाबू इज अ विडोड person, he has a son, a daughter, he is a very wealthy person, this बेनी माधव, ठीक है। अच्छा। तो इनका जो घर है, मतलब बुक में मेंशन है कि इनका जो घर है, मतलब 3 माले का जो घर है, वो देखते ही कोई समझ सकता है कि ये बहुत ही धनी किसी व्यक्ति का घर है। अच्छा। तो यह यहाँ समझने वाली एक चीज है कि बहुत पहले, शायद 20-25 साल पहले भी, व्हेन वी यूज्ड, मतलब 3-4 मालों का जिनका घर हुआ करता था, दे वेर कंसिडर्ड रिच। एक्चुअली हाँ। तो अभी तो बहुत लोगों के घर होते हैं, तो पर उस वक्त
मिडिल क्लास के उतने ऊंचे मालों के घर नहीं होते थे। राइट, अभी राइट। तो इट्स मतलब हाई राइज का जमाना है, तो इट्स हाँ, हाँ। डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, पर उस हुँ, वक्त की बातें कर रही हूँ मैं। तो उनका बेटा है जो कि बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, अजय बाबू। अच्छा। इज गुड फॉर नथिंग, मतलब बहुत से बिजनेस में, जैसा कि बहुत मतलब ऐसे तरह के मतलब उम, जैसा हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि मतलब अमीर, मतलब अमीर भाई की बिगड़ी औलाद एंड वो सब जो हम हाँ, कहते हाँ, हैं। हाँ। तो ये बिगड़े हुए नहीं थे। अजय बाबू वाज नॉट अ बिगड़ा हुआ पर्सन, बट अ गुड फॉर नथिंग। सो क्योंकि शायद राइट। वो अर्ज भी नहीं थी ना कि मैं कुछ करूं, आई हैव टू फीड माय फैमिली, बिकॉज हुँ, फादर इज देयर। हुँ। वट ट्रू। वृक्ष है, हुँ, तो वट वृक्ष के नीचे कोई पेड़ वैसे भी उग नहीं सकता। तो सो ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज फादर। तो हुँ, हुँ। बहुत से बिजनेस में उन्होंने ट्राई किया, द लैक ऑफ डिसिप्लिन और द लैक ऑफ पैशन जो उनमें था, उसके वजह से मतलब ही लॉस्ट आउट मनी ऑन ऑल दोज। तो अच्छा। फाइनली मतलब बेनी संघर सॉरी, बेनी माधव बाबू ने कहा कि तुम और कुछ बिजनेस मत करो, बहुत से बिजनेस कर चुके, मेरा बहुत से पैसे तुम डुबा चुके, ये बुक में भी है कि हुँ, हुँ। बहुत से पैसे डुबा चुका वो। तो हुँ, हुँ। अब तुम मतलब रहने दो। तो वो शौक का थिएटर प्लेज एंड वो सब देखते थे, करते थे। सो बिल्कुल शौकीन। तो उनकी शादी होती है हुँ, आरती हुँ। देवी से, और उनकी एक बेटा एक बेटी होती है, लावनी और मकरंद। अच्छा। मकरंद इज अ कॉलेज स्टूडेंट, लावनी टू इज अ कॉलेज स्टूडेंट, बट शी डज नॉट गोज टू कॉलेज क्योंकि पढ़ाई में उसका मन है नहीं। अच्छा, अच्छा। मकरंद ऑल्सो डज नॉट गो, बट फॉर डिफरेंट रीजन। तो यहाँ अब उनकी बेटी गायत्री, जैसे मैंने कहा एक बेटा अजय और एक बेटी गायत्री। गायत्री की भी शादी हुई थी इन अ रिच हाउस होल्ड, है ना, पर वहां उसके जो पति गंगाधर बाबू हैं वो बिल्कुल भी मतलब कुछ काम काज कुछ नहीं। अच्छा। मतलब क्या जरूरत है मुझे, मैं तो इतना धनी हूँ। तो अब धनी के बेटी से शादी भी हो गई तो और भी मतलब, और उनको हर तरह की बुरी आदत थी, मतलब ड्रिंकिंग एंड अल्कोहलिक पर्सन। अच्छा, हर शाम को मतलब ही यूज टू ड्रिंक। तो पर ये सब बेनी माधव बाबू से थोड़ा छुपा हुआ था ये बात। अच्छा, तो अच्छा, और अपने बेटे और बेटी दोनों को वो माहवारी खर्च दिया करते थे, मतलब अच्छा। गुड अमाउंट दिया करते थे दोनों को इक्वली। तो बुक में मेंशन्ड है 750 रुपए। तो 750 रुपए, अब तुम सोच सकती हो 750 रुपए में क्या ही होगा। तो ये मत भूलो ये उस जमाने के 750 रुपए उस हैं। समय जहाँ ₹1 की इतनी ज़्यादा कीमत होती हम्म थी बैक देन, बाप रे! हम्म हम्म 700, वाओ! हुँ। हम्म सो 750, हाँ, 750 टू ईच, बोथ फैमिलीज, अच्छा, अच्छा, बेटा एंड बेटी। ये लोग घर में रहते थे। तो पहले बेनी माधव बाबू दिल्ली में रहा करते थे। तो अच्छा। वहाँ वो काम किया करते थे, और उन्होंने मतलब बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती, मतलब बहुत, मतलब बुक में लिखा हुआ है हुँ, कि हुँ। जो भी उन्हें देखता था, जो भी कोई मेहनती इंसान भी उन्हें देखता था, तो वो ये सोचता ये इतना मेहनत कोई एक आदमी कैसे कर सकता है। अच्छा। सो बहुत मेहनती थे। सो वो क्योंकि उनके कुछ और शौक भी नहीं थे। इट हुँ, वाज जस्ट हुँ। मेहनत मेहनत एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन अर्निंग मनी। सो फिर वहां से मतलब ऑब्वियसली आफ्टर एन एज, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा मतलब वेयर एंड टेयर हुआ है आपके ह्यूमन हुँ, हुँ। मशीन का, तो हुँ, हुँ। ऑब्वियसली कुछ तो आपको सेटबैक्स होंगे। तो उनकी तबीयत मतलब थोड़ी मतलब ऐसी रही कि मतलब अब ज्यादा काम नहीं कर सकते, अब थोड़ा आराम करना होगा। तो उन्होंने अच्छा, कहा कि जब आराम ही करना तो मैं दिल्ली जैसे शहर में क्या रह के क्या करूंगा, तो मैं वापस कलकत्ता अपने घर चले जाता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहूंगा जब आराम ही करना है। तो अच्छा, उनका एक नौकर था रामदीन। तो वो मतलब रामदीन रामाधीर, तो अच्छा, उसकी मौत हो चुकी थी। सो उसके बाद उन्होंने एक नया नौकर अपॉइंट किया था, मेघराज। तो मेघराज अच्छा। वाज अ पर्सन मतलब हु वाज इन द इंडियन आर्मी, बट ही लॉस्ट अ लेग, ओहो! मतलब अच्छा। इंडिया चाइना वॉर में ही लॉस्ट हुँ। अ लेग। सो बिकॉज ऑफ दैट वो मतलब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे मतलब एक वो लकड़ी का जो वो दिया जाता था उस वक्त, हाँ हाँ वुडन लेग, तो आयरन लेग वॉटेवर, तो वो मतलब वो वुडन लेग उसे मिला था। बट ही वॉज वेरी एफिशिएंट एंड हाँ मतलब एकदम प्रभु भक्त स्वामी, मतलब स्वामी भक्त नौकर चाकर जो होते थे, हाँ तो हाँ। ही वाज जस्ट लाइक दैट, मतलब जस्ट मतलब हुक्म की तामील करना। ही डज नॉट यूज टू स्पीक मोर, अच्छा जस्ट जी, हाँ, जी, बिल्कुल, यही उनके शब्द थे अच्छा तो मेघराज के। तो ही वॉज काइंड ऑफ समथिंग, मेघराज को देखते हुए भी मतलब किसी इंसान को डर लग जाए, मतलब बुक में मेंशन्ड है वो। सीरीज में तो मतलब बहुत ही सिंपल किसी को लिया गया है मेघराज, तो अच्छा। मतलब बुक में, पहले मैं बुक की बता देती हूँ फिर मैं सीरीज की बताऊंगी, हाँ क्योंकि हाँ बुक में आराम बहुत से। सी चीजें हैं जो सीरीज में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो सो दिस मेघराज, तो ऐसा है कि मेघराज को देखते ही कोई डर जाए, मतलब कोई बच्चा तो बिल्कुल डर के भाग जाए। ऑब्वियसली वो इंडियन आर्मी में था, तो दैट काइंड ऑफ बॉडी बिल्ट अप एंड बीइंग दैट ऑलवेज क्वाइट अ पर्सन, कि ज्यादा बातचीत नहीं, तो एक डिमीनर ही ऐसा था कि लोग थोड़ा मतलब पीछे हट जाएंगे, थोड़ा हेजिटेट करेंगे। अच्छा अच्छा। तो फिर ये मतलब तो ये उनकी सेवा के लिए रहते थे, तो थर्ड फ्लोर में बेनी माधव बाबू रहने लगे। तो उसके पहले मतलब ये लोग थोड़ा ज्यादा मतलब उसमें रहते थे, मतलब बहुत फ्रीली रहते थे, क्योंकि ये मतलब गायत्री के हस्बैंड गंगाधर बाबू वो तो मतलब अल्कोहलिक हैं। हाँ अब हाँ। ये सब तो बेनी माधव बाबू को नहीं पता है। अब जब वो घर पे रहने आ गए हैं, हाँ हम्म। वो और बहुत ज्यादा मूव मतलब डाउनस्टेज अपस्टेज नहीं कर सकते, पर घर पे तो रहते हैं ना, वही वही। एंड बहुत अटेंटिव हैं वो हम्म। उनकी एक मतलब कान रहती है मेन डोर के टुवर्ड्स। तो थोड़ा सा मतलब छुप छुपा के ये तब रहना पड़ेगा अब से, क्योंकि अब वो घर में आ गए हैं राइट। और उनसे बैर नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपके अन्नदाता हैं। तो हम्म। जब से वो आने लगे आ गए तब से थोड़ा सा वो, तो अब इनके घर में ये 7 लोग हैं। एंड नीचे मतलब ये लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, बेटी एंड बेटे के 2 फैमिली, एंड नीचे 2 लोग रहते थे, सनत और निखिल। ये मतलब उनके मतलब मौसी के मौसेरी बहन के बच्चे, अच्छा सनत एंड निखिल। तो सनत बाबू फोटोग्राफर थे, मतलब न्यूज़पेपर एजेंसी के फोटोग्राफर थे, और निखिल बाबू वाज द कॉरेस्पॉन्डेंट, क्या कहूंगी मैं, एडिटर नहीं, पर मुझे एग्जैक्ट जर्नलिस्ट है ना, ओके ओके। कॉरेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट फॉर अ न्यूज़पेपर। तो हम्म। Sanath, being the photographer and being ओके। a very good photographer, he was good in his job, तो वो उनकी अर्निंग ज्यादा थी, तो वो मतलब शादी कर सकते हैं। पर यहाँ सनत बाबू का एक हिडन हमें, जो कि सीरीज में बिल्कुल नहीं दिखाया गया, बुक में बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया गया कि उनको थोड़ा वो मतलब नॉट दैट ही इज, मतलब वो एक लाइन में समझा दिया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे, पर अच्छा अगर शादी से देखा जाए, लीगल मैरिज से देखा जाए, तो ही वॉज अनमैरिड। अच्छा तो अब अच्छा। इसमें सब कुछ बता दिया गया है, मैं भी इससे ज्यादा जाऊंगी नहीं, है ना। तो ठीक है। देयर वाज अ डायरी, जो कि एक एल्बम, जो कि उनके कबर्ड में बंद रहती थी। जो वो एल्बम अगर कोई खोले तो वो उसके कलरफुल लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। पर ही इज अ वेरी क्लेवर पर्सन, क्योंकि ये अच्छा सब घर से बाहर होता है, तो इसलिए किसी को कभी समझ ही नहीं आएगा, खासकर बेनी माधव बाबू को, कि क्या, और ये सब बहुत हिडन भी है। तो हम्म। और निखिल इज अ वेरी मतलब फन टू डू मतलब गाय, एंड अच्छा उसकी थोड़ी सैलरी कम भी है सनत से। तो इसीलिए वो अनमैरिड है, क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो मतलब इज नॉट एफिश, मतलब इतना नहीं है कि वो एक फैमिली को पाल सके। अच्छा अच्छा। तो सनत की है, सनत को कोई रहने की जगह नहीं है ऐसा भी नहीं है, पर मतलब कोई रहने की अच्छी जगह मतलब प्रॉपर मतलब कलकत्ता में ढूंढ पाना, तो क्योंकि ये उनके मतलब न्यूज उसके पास भी था, ऑफिस के पास भी था, हम्म। तो इस वजह से ये मतलब सनत को मतलब के लिए सुविधा थी, तो उन्होंने मतलब बेनी माधव बाबू ने उन दोनों को रहने दिया था।
तो और अगर आप अपने मतलब रिलेटिव के घर रहते हो तो आपका रेंट भी तो बचता है ना, होम रेंट भी तो बचता है। और निखिल के लिए वो थोड़ी सी जरूरत थी क्योंकि वो कमाता ही कम था, तो मतलब पैसे बचाने भी तो पड़ेंगे। तो इसीलिए निखिल की शादी नहीं हुई थी और सनत की शादी नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ हिज चॉइस। तो अब ये मतलब फैमिली थी। अब आते हैं हम अजय बाबू मतलब उनके बेटे, बेनी माधव के बेटे अजय बाबू बेटे। की फैमिली की तरफ। तो जो हम्म कि मैंने कहा लावनी, वो मतलब ऐसा नहीं कि उससे किसी ने कहा कि तुम लड़की हो तुम पढ़ने मत जाओ कॉलेज, नो बिल्कुल नहीं। बहुत प्रगतिशील फैमिली है, बहुत ही प्रगतिशील फैमिली है। तो राइट। यहाँ वो डांस सीखती थी अपने अच्छा। डांस मास्टर अच्छा। से, पराग बाबू से डांस सीखती थी। तो पराग बाबू मतलब कहते थे कि मुझे उसको डांस मतलब उसको वो और अच्छा डांस सीख पाएगी, मैं उसे एक इंग्लिश फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, वो और अच्छा डांस सीख पाएगी। तो ये बुक में है। तो पहले पहले तो आरती देवी मतलब उसकी मतलब अजय देवी की बीवी और अजय बाबू की बीवी और लावनी की माँ। हम्म। तो आरती देवी पहले पहले शी यूज टू मतलब कि नो, पर फिर धीरे धीरे तो मतलब पराग बाबू कहते ठीक है मैं फिर किसी और स्टूडेंट को ले जाऊंगा। तो खैर अच्छा। तो मतलब यहाँ हमें समझ आता है कि ये बहुत ही मतलब प्रगतिशील सोच धारा की फैमिली है। राइट। बेटी को डांस सिखाना, बेटी डांस मास्टर के साथ मतलब। तो फिर ये धीरे धीरे उसका दिनचर्या बन गया लावनी का कि मतलब शाम को जाऊंगी सिनेमा देखने, बहुत रात होने से पहले वापस आ जाऊंगी। अच्छा। सो ये अभी के लिए भी ना काफी थोड़ा है, नॉट फॉर राइट। एवरी हाउस होल्ड बट फॉर फ्यू हाउस होल्ड इवन टुडे, ये थोड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस जमाने की मतलब बात के हिसाब से इट्स मतलब टू मच ऑफ अ मॉडर्न मॉडर्न फैमिली, हाँ हाँ। टू मच मॉडर्नाइज्ड फैमिली। तो वही यहाँ वही। पे तो और बेटी है गायत्री। तो गायत्री मतलब और गायत्री और आरती मतलब ननद भाभी में ना बहुत अच्छा कुछ नहीं था। बट दे मतलब लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे क्योंकि बेनी माधव से डर सबको था। अच्छा। तो लड़ाई अच्छा। झगड़े नहीं कर सकते क्योंकि ननद भी भाभी से लड़ नहीं सकती कि भाभी भाभी है ना, बड़ी है ना। एंड वही भाभी वही। ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो तो बेटी है ना। तो दोनों मतलब बेनी माधव के डर से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। पर मतलब जो कि होता है मतलब देर इज दिस टॉक्सिक ट्रेट इन फ्यू वीमेन जो हम जानते हैं। हाँ नॉट अ हाँ। सोसाइटल एलिमेंट नहीं कहूंगी मैं क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि कुछ महिलाओं में, कुछ मर्दों में भी, बट यहाँ क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, कुछ महिलाओं में वो टॉक्सिक ट्रेट होता है। राइट बातों के राइट। बीच में कुछ एक सरकाजम, कुछ एक टोंट, हम्म। sarcastic digs, मतलब very skillfully wielded in हाँ amongst हाँ। those good talks। तो वैसा ही करते थे। तो उसका एक एग्जाम्पल बुक में ये दिया गया है कि जैसे गायत्री ने अगर कहा कि मुझे चिकन बनाना है, मुझे गरम मसाले ला कम पड़ रहा है, तो उसको मतलब नौकरानी को मैं बाजार भेजूंगी, पर मैंने सोचा कि उसमें तो लेट होगा अगर भाभी आपके पास हो तो भाभी ने कहा कि हाँ हाँ है। तो इससे हमें लगता है कि अच्छा। अरे बड़ा अच्छा रिश्ता है दोनों में। फिर द सेकेंड फिर भाभी ने टॉन्ट किया कि वो मतलब जमाई बाबू को रोज चिकन चाहिए, वो ठीक है, वो तो मतलब कोई बात नहीं, पर हम्म। थोड़ा ध्यान रखो कि मतलब थोड़ा शराब रोज पीना क्या अच्छी बात है। तो दिस वाज अ टॉन्ट। राइट तो राइट। उन्होंने कहा कि अगर नहीं, दिस वाज आल्सो नॉट अ टॉन्ट, द टॉन्ट इज कि अगर पिताजी को पता चला, उनके कानों में बात गई तो बहुत अच्छा नहीं होगा। सो राइट। गायत्री आल्सो डज नॉट लीव एनी स्टोन। तो शी रिप्लाइज बैक एज कि अगर पिताजी के कानों में जाएगी तो आप ही लोग पहुंचाएंगे भाभी। पर शायद पहुंचाना बहुत अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि पिताजी के कानों में सिर्फ ये बात क्यों, बहुत सी बातें जा सकती हैं। जैसे कि आपकी वही। बेटी लावनी, वो बहुत छोटी तो नहीं है। अब रात हम्म। रात तक सिनेमा से वापस घर वापस आना अपने मास्टर मतलब बस अनजाने मतलब मास्टर कोई हमारा मतलब जाना हाँ। पहचाना कोई रिलेटिव नहीं राइट। है वो। तो ये बात भी अगर गई तो शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। तो आई वही। थिंक मतलब कुछ बातें छुपी ही रहनी चाहिए ना पिताजी से। सो इट वाज लाइक कि डू नॉट ट्राई टू थ्रो स्टोन एट मी, हाँ आई हाँ। कैन थ्रो इट बैक एट यू। वही वही। तो इस तरह का मतलब बातों ही बातों में एक दूसरे को वार्निंग, इशारे, सब कुछ रिक्वेस्ट सब कुछ हो गया। अच्छा। तो
इट्स लाइक कीप माय सीक्रेट एंड आई विल कीप योर्स इन रिटर्न। वही। तो खैर आई थिंक हम आज भी टाइम एक्सीड कर रहे हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना? हाँ, तो इंट्रोडक्शन तो तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारे कैरेक्टर्स का। हाँ, हाँ, कैरेक्टर सारे एक्सप्लेन हो गए, हाँ, नहीं हाँ, सारे तो नहीं हुए, कुछ बाकी हैं, बट कुछ देन बाकी ओके, हाँ, ओके। फिर आगे हम वेनी संहार, क्योंकि वेनी संहार में सब कुछ पहले डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीरीज तक में कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी गई है पहले। अच्छा, तो अच्छा। खैर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज बहुत सी छोटी मोटी डिस्टरबेंसेस बीच में आई, बट आई गेस हमें माफी मिल जाएगी उसके लिए। तो ओके देन, हाँ, बाय। बाय-बाय।